अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो दुबई एयर शो से आप सबको पता है कि कल बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ शॉकिंग इवेंट्स हुए हैं। एट द सेम साइट जो है हम लोगों ने JF-17 ब्लॉक 3 को देखा, जिसको दुबई एयर शो में जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले हैं। एंड दूसरी साइड पे एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट हुआ जिसको किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं था किया, और सबके लिए ये एज अ शॉकर ही था, चाहे वो इंडिया वाली साइड पे हो चाहे वो पाकिस्तानी साइड पे हो। तो सबके लिए ये एक शॉकिंग इवेंट था, और वो था दुबई एयर शो के लास्ट डे के ऊपर एरोबैटिक्स परफॉर्म करते हुए LCA तेजस जो है वो क्रैश हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा इसका वीडियो एनालिसिस करते हैं, या फिर इसको वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो है वो फिर हम इसके ऊपर जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जो है वो प्राइम वीडियो निकल के आई है, जहाँ पर जिसको हर तरफ से डिस्कस किया जा रहा है, हर साइड इसको डिस्कस करिए अब। और मतलब बहुत बहुत ही बुरा क्रैश है। आई जस्ट कैंट एक्सप्लेन इट इनटू द वर्ड्स कि किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि LCA तेजस एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इस तरह से क्रैश होगा और पूरी दुनिया उसको देखकर जो है वो रिकॉर्ड करेगी। और लिटरली इस टाइम के ऊपर इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक रात पहले की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सिर्फ यही डिस्कशन चल रही है। रीज़न उसके पीछे क्या है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर क्रैश हुआ है। पहले भी जब इसकी मेंटेनेंस के इश्यूज आए थे तब हम कह रहे थे ये सब कुछ इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हुआ है, एक इंटरनेशनल एयर शो में हुआ है, तो इसके जो असरात हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। एंड अब ये क्रैश जो है ये देखकर लग रहा है, मतलब जस्ट जो है वर्ड्स नहीं है आपके लिए, यानी कि इवन दो अपना एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बुरा क्रैश है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी अगर क्रैश को आप शुरू से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एरोबैटिक्स परफॉर्म की जा रही हैं। एंड ये यहाँ पर एक बैरल रोल मतलब कि रोल करते हुए रिकवर करने की कोशिश में जो है वो एल्टीट्यूड का यहाँ पर एरर पायलट की तरफ से जो है वो पायलट की तरफ से ऑब्जर्व किया गया। मतलब कि पायलट जो है वो एल्टीट्यूड को कैसे नहीं कर पाया सही। उसको लगा मेरा जहाज़ जो है वो काफ़ी ऊपर है, तो मैं रोल करके जो है वो सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड रख के जो है वो एयरक्राफ्ट को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन एयरक्राफ्ट का जो एल्टीट्यूड है उसको रीड करने में यहाँ पर मिस्टेक हुई, एंड रिजल्ट को इसके हम यहाँ देख सकते हैं। इतना एल्टीट्यूड सेपरेशन नहीं थी, और वो एयरक्राफ्ट जो है वो पुल अप नहीं कर पाया। एंड एक फायर बॉल की लाइन जो है वो लगी हुई है। सो अगेन मैं कहूँगा कि बहुत बुरा क्रैश है, बहुत ही बुरा क्रैश है। और जब आप ये सोचते हैं ना कि इससे 2-3 दिन पहले ही इंडिया का जो पूरा सोशल मीडिया सर्कल है वो एक्चुअली में किस तरह से इसके तेजस को लेकर चेस्ट थम्पिंग कर रहे थे, किस तरह से उछल रहे थे, तो उस बात को अगर कॉन्टेक्स्ट में रख के आप ये चीज़ देखेंगे ना, तो ये मतलब और भी ज़्यादा जो है वो अजीब है। और यू नो उस साइड के लिए शॉकिंग है। हमारी साइड तो चलो इसको ऑब्जर्व करिए, उस इंडियंस की जो हालत है इस टाइम के ऊपर वो मैं समझ सकता हूँ। एंड it's just massive and crazy stuff आ रहा है बाहर से। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये भी एक इंटरेस्टिंग थी कि नाइजीरिया के जो डिफेंस हैंडल्स हैं, नाइजीरिया के जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस टाइम के ऊपर वो भी इस पूरे एक्सीडेंट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक प्रोमिनेंट नाइजीरियन डिफेंस हैंडल है वो लिख रहे हैं कि द नाइजीरियन एयरफोर्स ट्रूली डॉज्ड अ बुलेट। बिकॉज अगर आपको पता है इस बारे में कि जब नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो अपने एयरक्राफ्ट प्रिक्योर कर रही थी, तो ऑप्शंस में JF-17 थंडर भी मौजूद था और इंडिया का LCA तेजस एयरक्राफ्ट भी मौजूद था। और इंडिया की तरफ से बहुत हार्डली प्रेस किया जा रहा था नाइजीरिया को कि हमारा LCA तेजस एयरक्राफ्ट प्रिक्योर करे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनली नाइजीरिया ने यहाँ पर JF-17 को सिलेक्ट किया। एंड कोई भी अगर आज जो है वो LCA तेजस को इस तरह से देखेगा तो वो तो बिल्कुल कहेगा कि अच्छा हुआ है कि हमने LCA तेजस प्रिक्योर नहीं किया। बिकॉज एक ट्रबलिंग हिस्ट्री है, कोई पता नहीं लगता इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, किस टाइम हो जाता है। इट्स जस्ट आपके सामने है कि नाइजीरिया से जो है वो रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं। एंड जो मैं शुरू में भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो LCA तेजस की इमेज जो है वो बनना स्टार्ट भी अभी नहीं थी हुई। जिस इमेज को अभी इंडिया की तरफ से बनाया जाना था
उसको यहाँ पर एक बहुत बड़ा धचका लगा है और वो इमेज जो है वो बिल्कुल शटर हो गई है। और इवन ओवरऑल मैं इंडियन एयरफोर्स की भी बात करूँ तो वैसे ही इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्रैशेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। उसके बाद मे का स्टैंड ऑफ हुआ, एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे, शॉट डाउन हुए, पूरी दुनिया ने सुना। एंड इसके बाद अभी ये इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ऐसी तेजस जो है वो हज़ारों स्पेक्टेटर्स के सामने क्रैश हो जाता है। तो ट्रूली पूरी दुनिया के सामने इंडियन एयरफोर्स की जो एक रेपुटेशन है वो डन एंड डस्टेड है, उसका अब कुछ नहीं बचा आगे। ना ये चीज़ अगेन है, अगेन कल भी हमने आपको बताया था कि जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जो है आप सामने देख रहे हैं कि जो एलसी तेजस का क्रैश हुआ है उसको अब GF-17 के क्रैश से ओवरऑल कितना, 2 एयरक्राफ्ट कितनी दफ़ा क्रैश हुआ है, वो सारा कुछ जो है वो इसके साथ क्या कहते हैं मिलाया जा रहा है। वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि GF-17 क्रैश काउंट 6 और जो तेजस मार्क 1 क्रैश काउंट है 2 है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि GF-17 6 के नंबर में क्रैश हो गया है और तेजस अभी 2 क्रैश हुए हैं। तो मतलब मैं सिंपली इनको ये कहूँगा कि जिस तरह का आपका ये तेजस क्रैश हुआ है ना, ये 10 एयरक्राफ्ट के क्रैश के बराबर है। मतलब हमारे एयरक्राफ्ट के क्रैश की तो कोई वीडियो भी नहीं आई, ठीक है, वो तो हमारी अपनी टेरिटरी में क्रैश हुआ है। आपका एयरक्राफ्ट को क्रैश होते हुए लिटरली डस्ट में मिलते हुए हज़ारों लोगों ने देखा है, हज़ारों लोगों ने अपने फ़ोन से फुटेजेस बनाई हैं। और उससे भी बड़ी बात कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये क्रैश होता है। तो मतलब इससे तो मतलब ये तो किसी एयरक्राफ्ट के साथ मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। इससे पहले पोलैंड का भी एक F-16 क्रैश हुआ था और वो पूरी दुनिया में जो है वो हेडलाइन बनी थी। और अब जो है ये है LCA तेजस का क्रैश हुआ है और वो भी ऐसे टाइम पे जब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान दोनों के सोशल मीडिया के ऊपर एक हॉट डिबेट चल रही है कि किसका एयरक्राफ्ट जो है वो बेटर है। एक साइड कह रही है कि हमारा एयरक्राफ्ट बेटर है, हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है, दूसरी साइड कह रही है हमारा एयरक्राफ्ट बेटर है। तो ऐसे टाइम पे जब आपका एयरक्राफ्ट क्रैश होता है ना, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको चुप करके बैठना चाहिए। बिकॉज आपका चुप करके बैठना बनता है, क्योंकि आप ही वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा उछल रहे थे, ठीक है। बाकी जस्ट मैं जो है इनकी मेंटेलिटी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बिकॉज इंडिया का जो सोशल मीडिया सर्कल है उसके बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके अंदर दिमाग है ही नहीं। वो नीचे लोगों ने भी लिखा हुआ है कि अब लोग भी जो है वो नीचे आके लिख रहे हैं कि बाय दैट लॉजिक जो है वो F-35 के 14 क्रैश हुए हैं और तेजस के 2 क्रैश हुए हैं, तो मतलब तेजस जो है वो फिर F-35 से भी बेटर हुआ। इस लॉजिक से तो ये बनता है, वो नीचे लिखा हुआ है क्लियरली तेजस इज अ सुपीरियर एयरक्राफ्ट। तो जस्ट अभी क्या कह सकते हैं। एट इसी ट्वीट को, ये जो क्रैश का आउट वाला है, इसी को एक जो चाइना की डिफेंस टॉकर हैं, डिफेंस के ऊपर बात करती हैं, इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि GF-17 ने क्लॉक किए हुए हैं कंबाइंड 40,000 फ्लाइट आवर्स। तेजस के जो है अभी 2,000 फ्लाइट आवर्स काउंट नहीं हुए, 900 फ्लाइट आवर्स के बाद एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। ये रेशियो है, रेशियो का हाल है तेजस की। और थंडर को देखेंगे तो 8,000 फ्लाइट आवर्स के बाद एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है। तो कहाँ पर 900 फ्लाइट आवर्स के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश होता है और कहाँ पर 8,000 फ्लाइट आवर्स के बाद एक एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। तो ये मतलब आपके सामने है कि रेशियो पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो रही है कि जब आप एक एयरक्राफ्ट को ज़्यादा उड़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रैश करेगा। जब एक एयरक्राफ्ट को आप नहीं उड़ाएंगे, नहीं उसको कॉम्बैट में इस्तेमाल करेंगे, तो वो किस तरह से फिर उसके क्रैश जो है होंगे। बहरहाल अगेन मैं ये चीज़ कहूँगा कि तेजस का ये जो क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, दिस इज़ फार वर्स दैन एनी क्रैश, ठीक है। इससे बुरा कोई क्रैश नहीं हो सकता। मतलब एक टाइम ऐसा है, एक ओकेजन ऐसा है, तो मतलब ये तो किसी की वो क्या कहते हैं ना, दुश्मन के साथ भी ना हो, लेकिन दुश्मन के साथ हो गया, आप क्या कर सकते हैं। एंड ऊपर चलें तो ये यहाँ पर एक आइकॉनिक पिक्चर्स दोबारा से इस टाइम के ऊपर स्क्रॉल कर रही है कि ये आप देख सकते हैं कि फ्रंट के ऊपर थंडर है और बैक साइड के ऊपर तेजस का जो है वो क्रैश साइट है तेजस की। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि LCA तेजस और GF-17 ब्लॉक 3 जो है वो सिंगल फ्रेम के अंदर है। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि थंडर जो है वो स्टैटिक डिस्प्ले में पूरे तरीके से खड़ा हुआ है और तेजस जो है इन द बैकग्राउंड ऑफ इट उसके जो है वो लिटरली मतलब क्रैश हुआ है, उसकी क्रैश साइट है। तो मतलब ये एक आइकॉनिक पिक्चर ही आप इसको कह सकते हैं
कि जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो चाइनीज़ जंक है और मतलब ग्राउंडेड है, उसके एयरफ्रेम के अंदर क्रैक्स हैं, वो जो है वो आराम से बैठा हुआ है। इसके पीछे जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा चेस्ट थम्पिंग होती है, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर मचाया जाता है, वो उसका हाल देखें, पीछे से काला धुआं उठ रहा है। सो जस्ट बाकी ये देखें, ये सारे ग्लोबल जो चैनल्स हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। एंड मतलब वही जैसे मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जब आप एक एयरक्राफ्ट लूज़ करते हैं तो वो एक इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। बहुत बुरा क्रैश है यार, ये बहुत ही बुरा क्रैश है। अच्छा, ये एक यहाँ पर और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जैसे ही ये एयरक्राफ्ट दुबई एयर शो में क्रैश होता है ना, एलसी तेजस, इसको लोग कंपेयर कर रहे हैं जो 2000 आई थिंक 2019 या फिर 20 में पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पर F-16 क्रैश हुआ था, उससे लोग जो है वो इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि ऐसे क्रैशेस जो है वो होते रहते हैं और इस तरह से है तो इस तरह से है। मतलब इसकी रीज़न, मतलब मुझे इसकी रीज़न समझ नहीं आती कि आप लोगों का जो पाकिस्तान के अंदर F-16 के साथ क्रैश हुआ है उसके साथ इसका लिंक क्या बनता है। हमारे पायलट ने यहाँ पर, हमारा जो पायलट है F-16 का, विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद, ही वॉज परफॉर्मिंग लूप्स ओवर द कैपिटल ऑफ द कंट्री। मतलब एक लोगों से भरा हुआ शहर, उसके ऊपर ये बंदा जो है, हमारा विंग कमांडर जो है, वो एरोबैटिक्स को परफॉर्म कर रहा था, जहाँ पर गलत एल्टीट्यूड की वजह से, ऑब्वियसली पायलट एरर था यहाँ पर, उस चीज़ को हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उस बंदे ने लास्ट मोमेंट तक एयरक्राफ्ट को इस तरह से हैंडल किया और जो है अबैंडन्ड साइट के ऊपर हिट करवाया कि कैपिटल के ऊपर एयरक्राफ्ट जो है वो चल रहा है, लोगों से नीचे भरा हुआ है, लेकिन इस पूरे एक्सीडेंट के अंदर एक कैजुअल्टी नहीं हुई। जो सिंगल कैजुअल्टी था, जो सिंगल शहीद था, वो ये खुद था पायलट, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो एयरक्राफ्ट जो है, इवन दो उसके पास बहुत चांसेस से इजेक्ट करने के, लेकिन इजेक्ट नहीं किया। लास्ट मोमेंट तक जो है वो एयरक्राफ्ट को ग्लाइड करके खाली मैदान में ले गया और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। और कंपेयर करेंगे आप इसको दुबई एयर शो के क्रैश से, तो मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कहाँ बनता है? या तो आप कहें कि यहाँ पर जो है वो कोई सिविलियन आबादी थी जिसको बचाते बचाते जो है वो एयरक्राफ्ट पायलट ने आपके ने इजेक्ट नहीं किया। मैं आपके पायलट के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का वो क्वेश्चन नहीं उठा रहा, लेकिन द फैक्ट इज़ फैक्ट, हमारे पायलट ने इजेक्ट इस वजह से नहीं किया बिकॉज नीचे लोग थे, उसको लोगों को बचाना था। आपके पायलट ने अब इजेक्ट क्यों नहीं किया, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। हाई जीज की वजह से ब्लैकआउट हो गया था जो है, या फिर इतना टाइम नहीं मिला था, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन अपने एयरक्राफ्ट की क्रैश को हमारे किसी एयरक्राफ्ट की क्रैश से कंपेयर मत करो। ये इंडियंस की एक बहुत गंदी आदत है, जब इनके साथ कोई चीज़ बुरी होती है ना, ये दुनिया में और जो कुछ बुरा होता है ना उसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं बजाय उसको ठीक करने के। अब जो है आपके सामने क्रैश हुआ है तो इसको कभी कोई पोलैंड के क्रैश से कंपेयर कर रहा है, कभी कोई हमारे क्रैश से कंपेयर कर रहा है। क्यों? जब इतनी ईगो बिल्ड की हुई है तो इस चीज़ को सस्टेन करो ना, ठीक है। पायलट आपका लूज हुआ, उसका दुख जो है वो सबको है। इवन दो आप ऐसा जब अक्रॉस द बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री के साथ होता है तो आपकी पब्लिक जो है वो मजाक उड़ाती है। यहाँ से फिर भी लोगों ने सैक्टिटी का मुजाहरा किया, लोगों को अपने मॉरल्स का पता है, लोगों ने फिर भी जो है वो पायलट के केस में आपको जो है वो कहा कि ठीक है, कंडोलेंसेस, हम इस पे जो है वो दुख का इजहार करते हैं। एयरक्राफ्ट तो जो जाना था वो गया, लेकिन पायलट पे सब ने जो है वो सॉलिडेरिटी का इजहार किया। आपकी साइड से नहीं होता ये, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि कोई नहीं करता। यहीं के ऊपर खुदा ना खास्ता GF-17 ब्लॉक 3 क्रैश हुआ होता, आप सबको पता है कि इंडियन डिफेंस ट्विटर ने या फिर डिफेंस इनके जो हैंडल्स है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो, उन्होंने क्या करना था। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का कि अगर यहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ होता तो इन्होंने हमारे साथ क्या करना था। जस्ट बस शुक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोफेशनलिज्म को का शुक्रिया अदा करें, हमारे पायलट्स का शुक्रिया अदा करें,
हमारे मेंटेनेंस स्टाफ का शुक्रिया अदा करें कि हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते, होते हैं तो बहुत कम होते हैं। आपकी एयरफोर्स की तरह हमारा जो है, हमारी एयरफोर्स का क्रैश रिकॉर्ड जो है वो आसमान को नहीं छू रहा, ठीक है, कंट्रोल में है। इवन दो हम बहुत सारे पुराने प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो मेंटेनेंस का जो स्टैंडर्ड्स है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है कि हम इवन 1960s एरा के जो एयरक्राफ्ट है उनको आसानी से मेंटेन करके चला रहे हैं। तो जस्ट डोंट गिव अस दैट बुलशिट कि हमारे किसी क्रैश से आप कंपेयर करोगे इसको। अब जो जैसे ही ये क्रैश हुआ है उसके बाद पाकिस्तानी साइड पर भी जो है वो वीडियो आना स्टार्ट हो गई है। एक ये वीडियो को हम सुनते हैं, इसमें का क्या कहा A वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3। भाई JF-17 ब्लॉक 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। वही मैंने बात की ना कि इनको कंपेयर करने का बहुत शौक है, क्योंकि इनसिक्योरिटी फील करते हैं ना कहीं ना कहीं, तो हर जगह कंपैरिजन लेके आ जाते हैं। अब उस बंदे ने जो है वो कमेंट पूछा है तेजस मार्क 1A वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3। इसके ऊपर अब इस जो इंडिया का डिफेंस एलिट है उसका रिस्पॉन्स आप सुने। 17 ब्लॉक 3 भाई JF-17 ब्लॉक 1 भी तुम्हारे तेजस मार्क 3 से भी बेहतर होने वाला है, ठीक है ना। दिस इज अ बाबूज कैनॉट मैन्युफैक्चर प्लेन्स। With all due respect to Sanjay ji and to my mother who's probably watching this and to my father who's in heaven or in hell, I don't know where he is, who are all babus. Babus cannot manufacture planes. बाबू एक इंडस्ट्री को भी प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत दूर की बात है भाई। JF-17 has been, I know the guy who's in charge of integration. I'm not going to name him in Pakistan because he taught me more about the Indian Air Force than any Indian Air Force person taught me about the Indian Air Force. And it tells you the level of knowledge the Pakistanis have. They know their weaknesses. We don't know our weaknesses. We live in delusion. The JF-17 is a fantastic plane. Don't go by the... जस्ट ये इस बंदे ने पूरी जो है ना वो मतलब एलसी तेजस की और एलसी तेजस की पोल खोल के रखती है मतलब। और अगेन एट द सेम टाइम JF-17 थंडर को कितने अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया गया है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसकी डाउन साइड्स और उसके प्लस पॉइंट्स का हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। हमें पता है कि JF-17 ब्लॉक 1 जो एयरक्राफ्ट है वो मॉडर्न 4.5 जनरेशन के हिसाब से compete नहीं कर सकता, और ये मतलब अपने हिसाब से ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट था। अगर आप देखें तो 2003 में थंडर की फर्स्ट फ्लाइट होती है, वहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर एंटी शिप कैपेबिलिटी भी थी, प्रॉपर BVR कैपेबिलिटी भी थी और अच्छी शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी थी, और इवन प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी शामिल है। तो उस टाइम के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत ही अच्छा पैकेज था, कॉस्ट इफेक्टिव पैकेज था, और उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स को कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल है यहाँ पर असल खेल शुरू होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की प्ले आउट हुई है कि ब्लॉक 2 में आपने जो है वो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ को इंटीग्रेट किया। इन फ्लाइट रिफ्यूजिंग सिस्टम जो है वो ब्लॉक 3 के ब्लॉक 2 के अंदर इंटीग्रेट किया गया, और ऐसी जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने ब्लॉक 2 में JF-17 थंडर जो है वो एक प्रॉपर 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना। एंड व्हेन इट कम्स टू द ब्लॉक 3 वहाँ पर गेम फिर पूरे तरीके से चेंज हो, ठीक है, बिकॉज आपको अपने एयरक्राफ्ट का पता था, आपने उसको एक ब्लॉक बिल्डिंग साइकिल के ऊपर डिज़ाइन किया था। तो जब आपने ब्लॉक 3 के ऊपर शिफ्ट किया तो एक नई सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ को आपने वहाँ पर ऐड किया। AESA रेडार, लॉन्ग रेंज BVR कैपेबिलिटी, नया इंजन, नए एवियोनिक्स जो है वो नए फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स, उसके बाद आपके कंपोजिट मटेरियल्स और इस तरह की लाखों चीज़ें हैं, मतलब हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, HMD, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ब्लॉक 3 में आके ऐड हुई, और इन्होंने थंडर की कैपेबिलिटी को इतना ज़्यादा लेवल अप किया है कि जिसकी एग्जांपल नहीं मिलती, और ऑल दैट बीइंग अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि ये LCA कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। फिर भी आपको फॉर एग्जांपल BVR कैपेबिलिटी में 200+ किलोमीटर रेंज की BVR के साथ आता है। तो थंडर बाय ऑल मीन्स आप इसको तेजस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वो मार्क 1 हो, ठीक है। मार्क 2 के साथ और बात है, मार्क 1A के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपली कोई मतलब कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको जो सेन इंडियंस हैं जिनको सब चीज़ों का पता है, वो एक जो इंडियन है कॉमन इंडियन, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है।
जो बाकी इंडियंस की तरह डिल्यूजनल है वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। यही एट द एंड ऑफ द डे यही फैक्ट है। नेक्स्ट ये फिर वही कि F-16 जो पाकिस्तान के अंदर F-16 का क्रैश हुआ उससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, जो कि इसमें कंपैरिजन जो है वो बनता ही नहीं है। बाकी अगेन यहाँ पर देखते हैं तो अब ये चीज़ आपके सामने दोबारा वही बात की जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो F-16 एयरक्राफ्ट का क्रैश है उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसको बार बार जो है वो कन्वर्सेशन के अंदर लाया जा रहा है ताकि अपनी जो एम्बेरसमेंट है, अपनी जो एक आपने मतलब कि जो एयरक्राफ्ट आपने लूज़ किया है और वो भी ग्लोबल स्टेज के ऊपर किया है, उसकी एम्बेरसमेंट को बचाया जाए। तो मतलब आपको अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए भी किसी दूसरे की ग्रीव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप सोच के देखें कि अभी भी जो जिसे कहते हैं ना डिल्यूजनल इंडियंस है, वो हर पैतरा अपनाएंगे कि कहीं ना कहीं ऐसी जो एम्बेरसमेंट, ये जो इंटरेस्ट के लिए ऊपर हुई है, इससे कहीं ना कहीं जान छुड़ाई जा सके। और मैं आपको बताऊँ ये आप नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। जो आपने अपने मुंह से बड़ी बातें कर करके जो है वो माहौल बनाया हुआ था ना पिछले 4 दिनों से, ये लोग नहीं आपको बख्शते। ये लोग आपको मतलब ये जो तेजस की वीडियोस और फोटोज़ है ना, दे आर लिटरली बीइंग इनग्रेव्ड इन दिस हिस्ट्री। ये हिस्ट्री अब याद रखेगी कि एक एयरक्राफ्ट को लोग इतना ज़्यादा इसके ऊपर उछलते थे और वही जो है वो एयर शो के अंदर उसकी परफॉर्मेंस तो है वो ये निकली है। बाकी अब उसके बाद जो है वो इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर जो है वो थ्योरीज आ रही हैं। एक ये आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हैं जो कि क्रैश होने से पहले थोड़ी ही देर पहले जो है वो ली गई थी। एंड इसमें जो है वो कहा जा रहा है कि जो सामने देख सकते हैं आप फोटो के, कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ है कि क्योंकि जो एयर फ्रेम में से है स्मोक निकल रहा है। अब आई डोंट नो कि सिचुएशन यहाँ पर क्या है, क्या मैकेनिकल फेलियर की वजह से, अगर मैकेनिकल फेलियर की वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर क्रैश हुआ है तो मतलब और जो है वो एज अ होल तेजस का जो पूरा प्रोग्राम है उसके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। और इवन अगर फिर यहाँ पर दूसरा जो केस है कि वो पायलट जो है वो क्रैश करवाया, पायलट जो है वो उसकी गलती की वजह से हुआ है, तो फिर भी अगेन वो कहावत है कि ऊँट जिस भी करवट बैठे, जो है वो इशू तो इंडियन एयरफोर्स को ही होगा क्योंकि एयरक्राफ्ट भी आपका है, पायलट भी आपका है, ट्रेनिंग भी आपका, ट्रेनिंग भी आपने पायलट को दी, उसके बाद मेंटेनेंस भी आपकी थी। तो लॉस भी आपका, ब्लेम भी आपका, एम्बेरसमेंट भी आपकी, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर नाउ। एंड मैं वीडियो सिर्फ जो है वो एंड करूँगा इस बात से। एंड ये बात मैंने कल भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की है कि अपनी औकात से ज़्यादा बंदे को नहीं उछलना चाहिए, ठीक है। जो आपकी औकात है आप उसके अंदर रहकर बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। इस तरह से बंदरों की तरह उछलोगे कि जी ऐसे तो वैसे, दूसरा तो जो है वो पागल है, दूसरी एयरफोर्स तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है। इवन चाइनीज़ एयरफोर्स को आप कुछ नहीं समझते, लेकिन उनके साथ जब आपका कोई पाला पड़ा तो वो आपको बताएंगे फिर चाइनीज़ एयरफोर्स क्या कर सकती है। तो मतलब अभी से अपनी जो कौम है, अपनी जो पब्लिक है, उसका माइंड इतना ख़राब ना करो कि जंग के दौरान जब उन्हें लॉस फेस करना पड़े तो उनके दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है। अभी से उनको कहो कि कुछ भी हो सकता है, हम कोई बहुत फन्ने खान नहीं है जो हर बैटलफील्ड के ऊपर डोमिनेट करेंगे। मैं को आपके साथ जो कुछ हुआ वो इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। डिल्यूजन में रहोगे अपना नुकसान करोगे। हमें इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है बिकॉज हमारे लिए तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो क्रिएट होता ही है, तो हमें इसका कोई लॉस नहीं है। लॉस जो है वो आपको है बिकॉज आप अपनी जो नेशन है उसका माइंड सेट एक स्पेसिफिक डेवलप कर रहे हो, और जब ऐसा ही उस माइंड सेट के मुताबिक कुछ नहीं होता तो फिर आपको जो है वो एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। अब ये अगेन जो है वो एक विजुअल है, थंडर नज़र आ रहा है आपको और बैकग्राउंड में आपको ये तेजस का क्रैश नज़र आ रहा है। अगेन मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। एंड कंडोलेंसेस टू द पायलट। यहाँ पर पायलट जो है वो हमेशा से, पायलट जहाँ पर भी लूज़ होता है दुख होता है, क्योंकि वो भी
उनकी कंट्री का है, उनकी कंट्री के लिए फ्लाई कर रहा है, सोल्जर है, तो मतलब कहना कुछ बनता नहीं है। जहाँ तक इनके सोशल मीडिया सर्कल की बात है तो उनका मुंह जो है वो खुद ही सूझ गया, आज जितने थप्पड़ इनको पड़े हैं और अभी भी जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। सो जस्ट दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को जो है वो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी। अगर जो है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेक श्योर टू डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड बाकी इंशाल्लाह रोज़ कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर सपोर्ट, जिस तरह की आपने सपोर्ट दूसरे चैनल के ऊपर दिखाई है, इट्स ट्रूली अमेजिंग, ट्रूली इसके बारे में कोई वर्ड्स नहीं मिलते कभी कभार सोचता हूँ जब मैं, तो जस्ट थैंक यू फॉर दिस। एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फिर कोई सजेशंस हो तो काइंडली आप कमेंट्स में उनको ज़रूर मेंशन करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।